राधे राधे। आप सबका हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के बारे में आज हम सुनेंगे। पहला अध्याय जो कि देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट, इस विषय में है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के कुछ अध्याय हैं, इसमें से आज का ये पहला अध्याय। सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक एवं आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञ पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक एवं वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए जाता देखकर अपने पुत्र के वियोग से श्री व्यास जी उन्हें बेटा बेटा कह के पुकारने लगे। तब तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया था। ऐसे श्री सुखदेव मुनि जो सर्वभूत हृदय स्वरूप हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर श्री शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती श्री सूत जी से नमस्कार करके कुछ प्रश्न पूछे। यही श्रीमद् भागवत का जो भी श्री शौनक जी ने प्रश्न के रूप में पूछकर उल्लेख किया है, उसी विषय में श्री सूत जी ने जो उत्तर दिए हैं, उसी के बारे में श्रीमद् भागवत है। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान तो अज्ञान का अंधकार नष्ट करने वाला है, करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन एवं अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा हमें आप सुनाइए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह से इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः असुरी स्वभाव के हो चुके हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक प्रभावशाली हो एवं अधिक कल्याणकारी और पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाला हो। चिंतामणि तो केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, किंतु गुरुदेव तो प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय को हर लेने वाला है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ा देने वाला है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है, तभी उसे इस श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। इतना यह मूल्यवान है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को सभा में यह कथा सुनाने के लिए विराजमान हुए, तब
देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आ गए। देवता लोग जो कि अपना काम कराने में अत्यंत कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने आके श्री सुखदेव जी को नमन किया और ये प्रस्ताव रखा कि हे सुखदेव जी महाराज, कृपया आप यह अमृत कुंभ ले लीजिए और परीक्षित को पिला दीजिए, और बदले में हमें आप इस अमृत रूपी कथा का पान करवाए और श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा सुनाए। ये बात इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान कर लेंगे और हम श्रीमद् भागवत स्वरूप के अमृत का पान करेंगे, ऐसा सोचकर देवता लोग आए तो थे, किंतु श्री सुखदेव जी ने उस समय कुछ सोचकर देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्होंने भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत का दान उनको नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू लिया, उसे बांधकर सब साधनों को तोल दिया। अन्य सब साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ कि यह क्या है। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष होता है और ये मोक्ष देने वाला ही है, यह निश्चय कर दिया। सप्ताह विधि के श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से ही इसे श्रवण कर दिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा कि सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ कैसे संयोग हुआ और इस विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथा एवं प्रसंग सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों ऋषि सत्संग के लिए आए थे। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर क्यों हो? और इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हो? और आपका आगमन यहाँ पर क्यों हो रहा है और कहाँ से हो रहा है? तो नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी यानी कि नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंद आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन का संतोष नहीं हुआ और मन का संतोष देने वाली शांति का अनुभव कहीं भी नहीं हुआ। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ पर सत्य, तप, शौच, बाहर और भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो चुके हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय भी करने लगे हैं और स्त्री पुरुषों में तो कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों यानी कि विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने तो बहुत सारे देवालय भी नष्ट कर रखे हैं। इस समय यहाँ पर न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न कोई ज्ञानी है और न कोई सत्कर्म करने वाला भी है। सारे साधन इस
समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस तरह कलियुग के दोष देखता हुआ मैं पृथ्वी पर विचरता हुआ यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी है। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां पर एक युवती स्त्री जो खिन्न मन से बैठी थी, उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे और वे जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत करने का प्रयास करती थी और कभी उनके आगे जोर जोर से रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में खोज रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां खड़ी थीं और उसे पंखा जल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से मैंने ये सब चरित्र देखा और उसके पास गया तो वह मुझे देखते ही खड़ी हो गई और व्याकुल होकर मुझे कहने लगी। युवती ने कहा, महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और आप मेरी चिंताओं को नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख का भी बहुत ही जल्दी अंत हो जाएगा। तब नारद जी कहते हैं कि तब मैंने उस स्त्री से पूछा कि देवी तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं, और तुम्हारे पास ये कमल नयनी जो देवियाँ हैं वे सब कौन हैं? तुम मुझे विस्तार से अपना वृत्तांत सुनाओ और अपने दुख का कारण भी बताओ। तब वह युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे 2 पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो चुके हैं। ये जो देवियाँ हैं वे गंगा जी और आदि सब नदियाँ हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों द्वारा सेवित होने पर भी मुझे किसी भी जगह सुख शांति नहीं है। हे तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा तो वैसे ही प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब मैं फिरती फिरती वृंदावन आ गई तो मैं पुनः अपने परम सुंदरी स्वरूप को पा गई और नवयुवती हो गई। किंतु सामने पड़े हुए मेरे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य थके मादे और दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहती। ये दोनों तो बूढ़े हो गए हैं और मैं अभी नवयुवती ही हूँ। क्या भला ऐसा हो सकता है कि माँ नवयुवती हो और पुत्र बूढ़े हो? ये तो संभव ही नहीं है। हम तीनों तो साथ ही रहने वाले हैं। आप परम बुद्धिमान और योग निधि हैं। इसका कारण आप मुझे बताइए और मेरे दुख का निवारण कीजिए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ और तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर उसे कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से समय, सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सब लुप्त हो गए हैं। लोग सष्टा और दुष्कर्म में लगे हुए हैं और अधासुर बन गए हैं। संसार में जहाँ देखो वहाँ सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं।
विषयानुराग होने के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी, तब वृंदावन के संयोग से ही तुम नवीन तरुणी हो गई हो। अतः ये वृंदावन धाम अति धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का कोई यहाँ ग्राहक नहीं है, इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस दुष्ट पापी कलयुग को क्यों जीवित छोड़ दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ पर चला गया है। नारद जी ने कहा कि बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से मेरी ये बात सुनो। मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने स्वधाम को चल गए, उसी दिन से यह संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि इस पर पड़ी। तब कलयुग का सिर्फ एक ही स्वभाव अच्छा देखकर वो कि जो फल तपस्या एवं योग समाधि से नहीं मिलता, वो कलयुग में एक क्षण के लिए भी श्री हरि कीर्तन नाम से भली भांति उसका फल मिल जाता है। यह उसका स्वभाव देखकर, इस एक दृष्टि से ही सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए उसे जीवित छोड़ दिया था। किंतु इस समय लोग अपने कुकर्म में प्रवृत्त हो चुके हैं। सारी वस्तुओं का सार निकल गया है। पृथ्वी के सारे पदार्थ बीज रहित तो हो चुके हैं। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत पाप होने लगे हैं। अत्यंत गौण कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध और अत्यंत लोभ में और तृष्णा से तपता रहा है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार इससे निकल चुका है। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस समय जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। आगे सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद जी के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कहा वो आप सुनिए। भक्ति ने कहा कि देवर्षि, आप तो धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था कि आपसे मेरा मिलन हुआ, क्योंकि आप जैसे साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयादु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी, और ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं भक्ति आपको सदैव नमस्कार करती हूँ। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महात्म्य के पहले अध्याय का आज यहाँ पर हम विराम लेते हैं। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महात्म्य के दूसरे अध्याय के बारे में सुनेंगे। आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को हमारा राधे राधे।